हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जब यूएस रिसेशन में जाता है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए कैसे अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब जब यूएस रिसेशन में जाता है तब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस 50 टू 80% गिर जाते हैं। जी, आपने सही सुना। ऑयल प्राइसेस 50 टू 80% गिर जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। तो पिछले 3 डेकेड्स के अंदर यूएस 4 बार रिसेशन में गया है। 1990 में, 2001 में, 2008 में और 2020 में। ठीक है? तो ये 4 बार यूएस रिसेशन में गया है। तो क्या तब तब 50 टू 80% ऑयल प्राइसेस गिरी हैं? चलिए देखते हैं। तो जितने भी मैं चार्ट्स दिखा रहा हूँ, उसके अंदर मैंने टॉप टू बॉटम लिया है परसेंटेज बताने के लिए। तो 1990s के अंदर जब यूएस रिसेशन में गया, तो ऑयल के प्राइसेस 61% गिर गए। उसके बाद यूएस रिसेशन में गया 2001 में, और तब ऑयल के प्राइसेस 52% गिर गए। उसके बाद यूएस रिसेशन में 2008 में गया, और तब ऑयल के प्राइसेस 75% गिर गए। सच में 75%, वन फोर्थ हो गए ऑयल के प्राइसेस। फिर अभी लेटेस्ट मार्च 2020 के अंदर ऑयल के प्राइसेस 77% नीचे चले गए थे। तो जो मेकिंग कॉस्ट आती थी ऑयल की, उससे भी कम दाम में ऑयल बिक रहा था, क्योंकि डिमांड नहीं थी, यूएस रिसेशन में था। तो ऐसा क्यों होता है कि जब जब यूएस रिसेशन में आता है 50 टू 80% प्राइस क्यों गिरता है तेल का? इसका मेन रीजन ये है, जो अमेरिका है वो बिगेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। ठीक है? तो जब वो रिसेशन में गया है तो उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, और इकोनॉमी स्लो डाउन होने की वजह से ऑयल की डिमांड बहुत कम हो जाती है। और जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उस चीज़ के प्राइसेस भी गिर जाते हैं। तो इस रिपल इफेक्ट की वजह से जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो 50 टू 80% गिर जाते हैं जब यूएस रिसेशन में जाता है। तो इस 50 टू 80% के ड्रॉप से इंडिया को क्या फायदा होता है? तो आपने देखा होगा, जब जब तेल के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में इतने गिर जाते हैं, इंडिया के अंदर जो हमें जिस प्राइस पे मिलता है ऑयल, उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमें मान लीजिए 100 का तेल मिल रहा था, शायद 110 का कर देंगे, लेकिन कम नहीं करते ये। जब मार्केट्स के अंदर प्राइसेस वन फोर्थ हो गए हैं। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि वो फिजिकल डेफिसिट को सपोर्ट कर पाए। जो इंडिया है वो नेट इंपोर्टिंग देश है, यानी कि हमारे इंपोर्ट्स जो होते हैं, यानी कि हम बाहर से जो चीज़ खरीदते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू हम बाहर की दुनिया को जितना बेचते हैं। ठीक है? हमारे एक्सपोर्ट हमेशा कम होते हैं हमारे इंपोर्ट से। इसकी वजह से हमारा हमेशा फिजिकल डेफिसिट में रहता है। तो और इसके अंदर सबसे बड़ा खर्चा अगर गवर्नमेंट का होता है तेल खरीदने का, क्योंकि तेल हमें बहुत महंगा पड़ता है। तो जब इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर तेल के दाम कम होते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ये पास ऑन नहीं करती इंडिया के अंदर। तो हमारा फिजिकल डेफिसिट है जो है सपोर्ट हो जाता है। और इस फिजिकल डेफिसिट के सपोर्ट होने की वजह से इंडिया की जो जीडीपी है वो अपने आप ही 3% बढ़ जाती है, जब जब तेल 50 टू 80% सस्ता होता है। तो इन हमारी इकोनॉमी को 3% का गिफ्ट तो बाहर से मिल जाता है। ये तेल के प्राइस गिरे, इंडिया की जीडीपी 3% से एक्स्ट्रा बढ़ गई। ठीक है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल बात है। तो जब जब यूएस रिसेशन में गया, तो सिर्फ उस वहां पे रिसेशन का माहौल बन जाता है, यानी कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। तो जब भी किसी भी कोई भी इकोनॉमी स्लो डाउन होती है, यानी कि इकोनॉमी बिल्कुल मंदी में चल रही है, तो वहां की गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम कर देती है। ठीक है? आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड दिख रही है यूएस की। तो ये मैंने 25 साल का डेटा लिया हुआ है। जब 2000 के अंदर यूएस रिसेशन में गया, तब ये बॉन्ड यील्ड 2.5% से गिर गई। उसके बाद जब 2008 में गया रिसेशन में, तब ये बॉन्ड यील्ड जो है वो 2.5% से गिर गई। और जब 2020 के अंदर यूएस रिसेशन में आया कोविड की वजह से, तब दोबारा जो इंटरेस्ट रेट थे वो 2.5% से गिर गए। तो कोई भी कंट्री अपने इंटरेस्ट रेट इसलिए गिराती है ताकि इकोनॉमी वापस ट्रैक पे आ जाए। ठीक है? और रिसेशन ज्यादा लंबा ना खींचे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बिजनेस को पैसा सस्ते में मिल जाता है। और जब बिजनेस को पैसा सस्ते में मिलने लगता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है?
कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हैं, केपेक्स करते हैं, तो उसकी वजह से बिजनेसेस बूम करना शुरू कर देते हैं। और जब किसी भी इकोनॉमी में बिजनेसेस बूम करेंगे, तो वो इकोनॉमी अच्छा करेगी और वो रिसेशन चला जाएगा। तो इस वजह से जो यूएस की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो 2.5% गिरती है। वहाँ के इंटरेस्ट रेट 2.5% से गिर जाते हैं यूएस के, ठीक है? तो जब यूएस के जो इंटरेस्ट रेट है वो 2.5% गिरते हैं, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो 2.5% इंटरेस्ट रेट, जो कैपिटल सस्ती हो गई, ठीक है, पैसा सस्ता हो गया, वो हमें भी पास कर देते हैं। हम जो इंडिया में बैठे हुए हैं लोग, हमें भी पास कर देते हैं। तो इंटरेस्ट रेट इंडिया में भी 2.5% गिर जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब यूएस रिसेशन में आता है तभी क्यों गिराती है गवर्नमेंट? क्योंकि अब गवर्नमेंट को टेंशन नहीं है कि उनको फिस्कल डेफिसिट को सपोर्ट करना है पैसों से। जब गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करना, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर पहले से तेल के दाम बहुत सस्ते हैं, तो गवर्नमेंट का वो खर्चा बच गया। तो इस वजह से गवर्नमेंट सस्ते दामों पे कैपिटल अलाउ कर देती है इंडिया की इकोनॉमी में। और हमारी जितनी हमारी यंग जो देश है हमारा, क्योंकि हमारे, अगर आप देखोगे, इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा यंग है। तो हमारी यंग पॉपुलेशन को सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए ग्रोथ के लिए। पहली चीज़ है सस्ता तेल, दूसरा है सस्ता पैसा। तो जब यूएस रिसेशन में गया, तब इंडिया को सस्ता तेल मिला, प्लस इंडिया को सस्ता पैसा भी मिल रहा है, ठीक है? क्योंकि इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट 2.5% से गिर गए हैं। तो जो बिज़नेसेस हैं इंडिया के अंदर, वो भी आराम से, जैसे मैंने आपको बताया था, जब कोई देश रिसेशन में आता है, तब इंटरेस्ट रेट कम करने से इकोनॉमी बूस्ट होती है। इंडिया जो है, उनकी इंडिया की भी इकोनॉमी बूस्ट होगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो गए हैं, बिज़नेसेस ज़्यादा बढ़ेंगे और सस्ता तेल है। तो इंडिया के अंदर जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, जो एक बहुत बड़ा पार्ट है इंडिया के बिज़नेसेस का, वो भी कम हो जाता है सस्ते तेल की वजह से। तो बिज़नेसेस अच्छा करते हैं और स्टॉक मार्केट बूम करता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यूएस के रिसेशन के अंदर जाने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट बूम करेगा। तो कैसा पास में हुआ है? चलिए डेटा को देखते हैं, ठीक है? तो जब यूएस रिसेशन में आता है, उसके 1 साल बाद इंडिया की स्टॉक मार्केट के अंदर नया बुल रन शुरू हो जाता है, जो बहुत ही एक्सेप्शनल रिटर्न्स देता है, ठीक है? 1990s के अंदर यूएस रिसेशन में गया, तेल के दाम 60% गिरे और इंडियन मार्केट्स ने 1991 के अंदर नया बुल रन शुरू कर दिया, जिसने 360% के गेन दिए, 360% के गेन। 2001 के अंदर ऑयल के प्राइस आधे हो गए और उसके अगले साल के अंदर 2002 में जो निफ्टी है, उसने 580% का रिटर्न दिया। और ये सबसे बड़ा बुल रन था अभी तक की निफ्टी की हिस्ट्री का, क्योंकि ये बुल रन 6 साल तक चला था, 2008 तक, और इसने 580% के रिटर्न दिए, 6 गुना कर दिया इन्वेस्टर्स का पैसा 6 साल के अंदर। उसके बाद 2008 के अंदर जब तेल के दाम 1/4 हो गए थे, 75% गिर गए थे, उसके अगले साल 2009 के अंदर एक और नया बुल रन शुरू हो गया, जिसने 177% के रिटर्न्स दिए। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट मार्च 2020 के अंदर जब 77% का फॉल आया तेल के दामों में, तब इंडियन मार्केट्स ने 140% के गेन्स दिए, जो हम सबने एंजॉय करे निफ्टी के अंदर। तो ये रिलेशन पूरा आपको समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से। तो पिछले 4 बार जब यूएस रिसेशन में गया, ये कोरिलेशन बिल्कुल ठीक बैठा है, ठीक है? तो आप सोच रहे होंगे, अरे अब अगली बार कब जाएगा यूएस रिसेशन में? क्योंकि अगर जब अगली बार जाएगा तो हम समझ जाएंगे और हम सही तरीके से पैसे इन्वेस्ट कर देंगे। तो देखते हैं क्या यूएस अभी रिसेशन में है। तो अगर आप करंटली देखेंगे, तो करंट सिचुएशन यूएस की क्या है? यूएस, हाँ, अभी भी रिसेशन में है। समर 2022 के अंदर यूएस रिसेशन में एंटर कर चुका है। रिसेशन का मतलब होता है जब लगातार 2 क्वार्टर्स के अंदर नेगेटिव रिजल्ट आता है जीडीपी का, ठीक है? जीडीपी कम हो रही है लगातार 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो यूएस रिसेशन में एंटर कर चुका है समर 2022 के अंदर। तो क्या जैसा हमारा थीसिस थी, क्या वो फॉलो हो रही है? तेल के दाम गिर रहे हैं। तो हम देखते हैं अभी लेटेस्ट तेल के दाम। तो अभी लेटेस्ट तेल के दाम जो है, जो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से फरवरी में $140 पर बैरल पहुंच गए थे, वो अब गिर के $80 पर बैरल पे आ गए हैं। 40% गिर चुकी है। नॉर्मली कितनी गिरती है? 50 to 80%। तो अभी भी रूम है कि ऑयल के प्राइस और नीचे गिरेंगे, ठीक है? 50 to 80% गिरते हैं। क्या इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हुए हैं यूएस के? तो अभी मैंने आपको जैसे इंटरेस्ट रेट वाला चार्ट दिखाया था, यहाँ पर आप देखिए इंटरेस्ट रेट यूएस ने बढ़ाए थे
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महँगाई को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब आप देखेंगे ध्यान से चार्ट बिल्कुल एंड में, तो वापस इंटरेस्ट रेट गिरना शुरू हो गए हैं, 0.5% गिर चुके हैं और अप्रॉक्सिमेटली 2% और गिरने चाहिए। तो जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँगी, इंटरेस्ट रेट टोटल 2.5% गिर चुका होगा और उसके साथ-साथ तेल के दाम जो हैं 50 टू 80% गिर चुके होंगे, ठीक है? एक रेंज में होंगे। उसके साल भर के अंदर, बल्कि उससे साल भर से थोड़ा पहले ही इंडिया के अंदर नया बुल रन शुरू हो जाएगा, ठीक है? जो हमें बहुत एक्सेप्शनल गेन दे सकता है। आपने पिछली बार गेन्स देखे होंगे, हर बार 150% से ज़्यादा गेन मिल रहा है और हाईएस्ट गेन 600% तक गया है। तो एक बहुत तगड़ा बुल रन चालू होने के चांसेस हैं। जैसे ही अभी यूएस रिसेशन में आ चुका है, तो उसके बाद अब 1 साल के अंदर-अंदर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा बुल रन शुरू हो सकता है। तो आपको क्या लगता है 2023 या 24 के अंदर एक नया बुल रन इंडियन स्टॉक मार्केट में शुरू होगा? आप अपने विचार मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ को आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।